द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का ऑडियो नंबर 36। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जो सच्चे हों, पाखंडी नहीं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचालित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य, आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और जीवन कार्य को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर ना टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी कभी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप से बनती है। हमेशा याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती हैं। जीवात्मा जगत में आपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा के साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको अपनी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आप कहाँ से चूक रहे हैं। थैंक यू। अगले प्रश्न पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य के बारे में है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य क्या है। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं या समस्याओं के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्माएं कैसे अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएंगी। सबसे पहले अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी ना डरें। वे आपको मजबूत बनाती हैं। साथ ही ये भी सोचकर ना बैठें कि धरती पर आप केवल मुश्किलें झेलने आए हैं। कर्म, परीक्षा, प्रशिक्षण के अस्तित्व का कारण आपके बदलाव लाना और आपकी आत्मा को निर्मल करने में सहायता करना होता है। लेकिन ईश्वर ने पृथ्वी पर आपको कुछ अद्भुत करने का भी एक अवसर दिया है, जो है आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, और ये तब होता है जब आपको अपने जीवन कार्य का पता चल जाए। उस उद्देश्य को ही आपके जीवन कार्य के रूप में जाना जाता है और आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच किया एक वचन होता है। ये शपथ होती है कि पृथ्वी पर आने के पहले जीवात्मा जगत में आप लेते हैं। प्रत्येक आत्मा एक आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलती है। यही वो मार्ग है जिसे आपने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले चुना है। जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी जीवात्मा के विकास के लिए पुनर्जन्म लेने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के 3 जीवन कार्य होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक रूप से सुधरना। नंबर 2, दूसरों की निस्वार्थ रूप में मदद करना। और तीसरा, ईश्वर की ओर से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरों के विकास के लिए उपयोग करना। पृथ्वी पर मनुष्य भलाई के नाते खुद में परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। आप भौतिक शरीर में एक जीवात्मा के रूप में अपनी पूरी क्षमता को केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब आप अंदर से बदलते हैं। आत्म सुधार का अर्थ है कि चाहे जो भी परिस्थितियां अथवा बाधाएं उत्पन्न हो, आप अपने आप को बदलकर ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलें, और यही आपका पहला जीवन कार्य है।
पृथ्वी पर हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद रहेंगी। पृथ्वी पर एक आध्यात्मिक रणभूमि है और अपनी नैतिक मजबूती को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है घने अंधेरों में प्रकाशवान मार्ग को चुनना, दुष्टता पर से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण होता है, पर खुद को या अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो परिवर्तन आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है और आप गरिमा के साथ कदम कदम में खुद में परिवर्तन करते हैं। जब आप में गरिमा के साथ परिवर्तन होता है तो आप अपनी परीक्षाएं और प्रशिक्षण का सामना कर सकते हैं और आप अपने नकारात्मक कर्मों का हिसाब चुकाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि तब आप अपने अवचेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही आप अपने अच्छे कर्म अर्थात आध्यात्मिक उपहार तथा आशीर्वादों का उपयोग और अधिक भलाई के लिए कर सकते हैं। ये आपको केवल तभी प्राप्त होते हैं जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप जानबूझकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तब आप में बुराइयां आती हैं और आप एक सीमा को पार करते जाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपको अपनी गलतियों का एहसास अपनी मृत्यु के बाद होता है, यानी जब आप जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में चले जाते हैं। आत्म सुधार या परिवर्तन सही कारणों के लिए ही करना चाहिए। कभी कभी लोग कई कार्य गलत कारणों के लिए कर बैठते हैं, जैसे कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में चलकर अपने अहं की संतुष्टि करने के लिए, बुद्धिमान या ज्ञानी दिखने के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा की संतुष्टि के लिए, या स्वर्ग में जगह पाने अथवा नरक में जाने के भय से अच्छे काम करने के लिए। ये बदलाव के सही कारण नहीं होते। आपको इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आप अच्छाई पर भरोसा करते हैं और एक बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं। अच्छाई के मार्ग पर क्योंकि आप अच्छाई पर भरोसा करते हैं और बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं। अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुनें। अगला प्रश्न आया, कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? जवाब मिलता है, जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं पर वे दुविधा में होते हैं क्योंकि वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सरल कारण है। लोग जब परिवर्तन लाने में असमर्थ होते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वे बदलाव के प्रति समर्पित नहीं होते, उनमें सच्ची इच्छा नहीं होती। आपको पूरे मन से ही सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। आपको वो ज्ञान होना चाहिए जो सही गलत में फ़र्क करने में आपकी सहायता करे। आपको ये पहचानने की आवश्यकता होगी क्या बदलने की ज़रूरत है। पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाने लगा है, पर ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन दिया है। वे आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप बदलाव को रोकते हैं। जो आप सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं, अपने अहं की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम हो वही करिए। अगला प्रश्न है, कई व्यक्ति एक ऐसे सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? जवाब मिलता है, कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाएं और यदि आप सच्चाई पूर्वक खोजेंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। एक सच्चा गुरु आपको कभी निर्बल नहीं बनाएगा। एक सच्चा गुरु आपको अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कभी कभी मनुष्य सोचता है यदि जीवात्मिक संपर्क करें तो उसे भौतिक मदद या दूसरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्माएं कभी दूसरों की जानकारी को व्यक्त नहीं करती, ना ही वे कभी भौतिक चीज़ों की चर्चा करती हैं और ना ही वे किसी प्रकार की भविष्यवाणियाँ करती हैं। अपने दोषों को स्वीकार करना अगला चरण है। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं। आप उन दोषों का विश्लेषण करें ताकि आप उन पर विजय प्राप्त कर सकें, और उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कर्म करने का। कर्म तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। व्यक्ति को अपने दोषों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह संभवतः है कि यह परिवर्तन की इच्छा नहीं रखता। इसे अस्वीकृति कहते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ होता है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि आपके उन दोषों का अस्तित्व ही ना रहे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है। दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे पहले स्वयं खुद की सहायता करना आवश्यक होता है। थैंक यू।